राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह जो कुंडली के 9वें भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स इन द 9th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। मंगल को अगर हम समझे तो मंगल आपकी इच्छा शक्ति का कारक है, विल पावर का, आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, आपकी मेहनत करने की जो अक्षमता होती है, मंगल उसकी जानकारी देता है। मंगल दबंगई का कारक भी है, डोमिनेंस का, जिद्दीपने का कारक भी होता है। कुंडली में मंगल की जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ आप ज़्यादातर शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हैं, ऐसा संकेत भी मिलता है। मंगल के सकारात्मक गुणों को अगर समझे तो जिमिंग, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, पुलिस सेवा, मिलिट्री सेवा में काम करना, अग्निशमन विभाग में काम करना, रियल एस्टेट ज़मीन का काम करना, सर्जन बनना, वकालत करना, इंजीनियरिंग बनना, ये सब मंगल के सकारात्मक गुण होते हैं। मंगल के नकारात्मक गुणों को अगर हम समझें तो किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, वाद विवाद होता है, चोट लगना, कर्जे, ये सब मंगल के नकारात्मक गुण होते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति भी मंगल का एक नकारात्मक गुण है। 9वें भाव को अगर हम समझें तो 9th हाउस जो होता है ये धर्म का होता है, आपकी धार्मिक मान्यताओं का, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है वो 9वां भाव होता है। और 9वां भाव भाग्य का भी होता है, यानी कि ईश्वरीय कृपा का, कि आप मेहनत का कितना फल पाएंगे, ये 9वां भाव निर्धारित करता है। उच्च शिक्षा का भी होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा होती है, आपकी पीएचडी है, वो 9वें भाव से देखी जाती है। और जो पिलग्रिमेज होता है, धार्मिक यात्राएं होती है, और शिक्षा के लिए भी जो यात्राएं होती है वो 9वें भाव से देखी जाती है। कि किसी भी तरह का जीवन में मिलने वाला जो मार्गदर्शन है, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, वो भी 9वें भाव से देखा जाता है। पिता व गुरु का मार्गदर्शन भी 9वें भाव से ही देखा जाता है। मंगल अगर कुंडली के 9वें भाव में है तो आप धार्मिक मान्यताओं व पिता व गुरु के मार्गदर्शन के बारे में सवाल उठा सकते हैं। इन चीज़ों को आप जस का तस नहीं मानेंगे, एज इट इज़ नहीं मानेंगे। सैनिक जैसे गुण होने के कारण जो रूढ़िवादिता है, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इनमें आपकी रुचि कम हो जाएगी, इनमें आप बंधना नहीं चाहेंगे। पिता के साथ वैचारिक दूरी या शारीरिक दूरी हो सकती है। आप शिक्षा के लिए भी पिता से दूर हो सकते हैं, या आपके पिता अपने कैरियर की वजह से भी आपसे दूर हो सकते हैं। अगर मंगल नीच का है या अन्य पाप प्रभाव में है तो पिता के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, या पिता के लिए आप घर से बाहर झगड़ सकते हैं। क्योंकि मंगल ज़्यादा आदेशों का पालन नहीं करता, ऑर्डर इतना ज़्यादा मंगल नहीं लेता है, तो पिता व गुरु का जो मार्गदर्शन है वो आप पसंद नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, और जो उनसे नज़दीकी रिश्ता है एक, उसको बनाने में आपको परेशानी आएगी। मंगल अगर 9वें भाव में है तो आपकी जो सोच है वो साहस और प्रयास करने वाली होगी, फिजिकल एक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और जो लक है, किस्मत का साथ है, ऐसी जो मान्यताएं होती हैं उनमें आपका विश्वास कम होगा। भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे, कर्म पर विश्वास करेंगे। आपके पिता भी काफ़ी ऊर्जावान व्यक्तित्व के हो सकते हैं। अगर मंगल 9वें भाव में है तो आपके पिता गवर्नमेंट वर्कर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या रियल एस्टेट के क्षेत्र से भी हो सकते हैं। मंगल अगर 9वें भाव में अच्छी स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपका जो चरित्र है वो उच्च स्तर का हो सकता है। आप 9वां भाव लाइफ मोरल्स का भी होता है, नैतिकता का होता है, तो आप अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो पीड़ित नहीं है तो। लेकिन अगर मंगल शत्रु राशि में है या अन्य पाप प्रभाव है तो आप अपना जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी निजी मान्यताएं हैं, उनके प्रति बहुत जिद्दी रवैया होगा आपका। मतलब जो मुझे पता है वही सही है, चाहे वो धर्म के बारे में हो या किसी और चीज़ के बारे में हो, मी ऑलवेज राइट, ऐसा एटीट्यूड आपका हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं पर भी आप अपनी काफ़ी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जब 9वें भाव में है तो उसकी चौथी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, जो विदेश भाव होता है। तो उच्च शिक्षा के लिए भी, कैरियर के लिए भी, या धार्मिक जिज्ञासा के उसको पूरा करने के लिए भी, रिलीजियस जानकारी के लिए आप काफ़ी यात्राएं कर सकते हैं। 12वां भाव कल्पना शक्ति का भी होता है, तो जो मंगल की 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाती है, और चौथी दृष्टि 12वें भाव पर जाती है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, लेखन योग्यता का भी होता है। तो आप बहुत आक्रामक शैली के वक्ता हो सकते हैं, या आक्रामक शैली के लेखक हो सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग और स्पोर्ट्स में भी आपको एडवांटेज रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी, तो माता से आपकी वैचारिक दूरी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मकान, ज़मीन, सुख सुविधा के साधन प्राप्ति के लिए आपका जो व्यवहार होगा वो बहुत आक्रामक रहेगा। इनको लेकर आप हमेशा असुरक्षा महसूस करेंगे। रियल एस्टेट के लिए ये एक अच्छी स्थिति बनती है, रियल एस्टेट में काम करने के लिए। ज़मीन प्राप्ति में मंगल का प्रभाव बहुत शुभ रहता है। अगर हम विभिन्न राशियों में समझें कि मंगल
किस राशि में 9वें भाव में बैठे हैं और किन भावों के स्वामी होकर बैठे हैं, मतलब आपका लगन क्या है। तो यदि मेष राशि के मंगल हैं 9वें भाव में तो सिंह लगन होगा, सिंह राशि के मंगल हैं तो धनु लगन होगा, कन्या राशि के मंगल हैं तो मकर लगन होगा, वृश्चिक राशि के मंगल हैं तो मीन लगन होगा, धनु राशि के मंगल हैं तो मेष लगन होगा, उच्च के मंगल हैं यानी मकर राशि के मंगल हैं तो वृष लगन होगा आपका, और मीन राशि के मंगल हैं तो कर्क लगन होगा। इन राशियों में बैठकर मंगल 9वें भाव में अगर हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। ऐसी दशा में पिता से आपकी वैचारिक दूरी रहेगी, लेकिन पिता व गुरु के मार्गदर्शन से आपको फ़ायदा होगा। जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे, उनसे आपको लाभ होगा और भाग्य आपका साथ देगा, यानी कि मेहनत का फल आप पा जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो तकनीकी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा और माता से भी आपको सहयोग मिलेगा। मकान, ज़मीन, वाहन, सुख सुविधा के साधन पाने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसके विपरीत यदि मंगल वृष राशि के हैं तो आपका कन्या लगन होगा 9वें भाव में अगर वृष राशि है और उसमें मंगल है। मिथुन राशि के हैं तो तुला लगन होगा, नीच के मंगल हैं तो आपका वृश्चिक लगन होगा यदि कर्क राशि है 9वें भाव में, और तुला राशि है तो कुंभ लगन होगा, और यदि कुंभ राशि के मंगल हैं तो आपका मिथुन लगन होगा। ऐसे मंगल 9वें भाव में बैठकर अपनी दशा अंतरदशा में परेशानी वाला समय देते हैं। अनैतिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है, अधार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी, मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा में परेशानी वाला समय रहेगा। कोई महत्वपूर्ण गाइडेंस, मार्गदर्शन को आप अस्वीकार कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। फिजूल के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, फिजूल की यात्राएं आपकी बहुत रहेगी, आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा और आपकी खुद की वजह से जो आपके घर का वातावरण है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, वो ख़राब हो सकता है। दोस्तों 9वें भाव में मंगल के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।